अस्सलाम वालेकुम, मैं सलवज़ाद फ्रॉम आरविजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो होने वाली है वो है टेरी डी हर्मेस के एडीपी के ऊपर, H24 एडीपी के ऊपर, ठीक है। और टेरी डी हर्मेस कह रहा हूँ, माई बैड, हर्मेस H24। टेरी डी हर्मेस थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, वो आपका रसासी फतान वाली साइड पे चला जाता है। ये हर्मेस H24 है ईडीपी, ठीक है। ये परफ्यूम 2022 में लॉन्च हुआ था। इसका मैंने ईडीटी का रिव्यू करा है, उसकी फुल बॉटल मेरे पास थी। मैंने इसका डीकन मंगवाया था क्योंकि जब मेरे पास ईडीटी है तो फिर मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर बाद में मैंने इसको लेयरिंग करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके टॉप नोट्स की बात करूँगी, 2022 की लॉन्च है, अल्फ़ा है, लेडीज़ लगा सकती हैं। थोड़ा सा इसके अंदर स्वीटनेस दूसरी किस्म की है, मस्कीनेस थोड़ा टोन डाउन है, तो डेफिनेटली लेडीज़ भी इसे ट्राई कर सकती है। ईडीटी मुझे ज़रा मोर मैनली लगा, लेकिन बात वो आती है कि इतने नहीं हैं कि दोनों को सिर्फ जेंट्स ही लगाएं, लेडीज़ भी ट्राई कर सकती हैं ऑफिस गोइंग, लेकिन मोस्टली ये मुझे लगता है 60 to 70% जेंट्स पे ज़्यादा सूट करेगा। अच्छा, दूसरी बात, ओकमोस इसकी ओपनिंग में क्लेरिसेज है, स्कालिन है, नार्सिसिस है, ब्राज़ीलियन रोजवुड है, ठीक है, जो वही नोट्स उसके हैं, ईडीटी के वही इसके हैं, लेकिन इसमें बस एक ओकमोस ज़्यादा है। अच्छा, अगर मैं इसकी ड्राई डाउन की बात, ज़रा स्मेल कर लेता, मैंने कहा इसका ड्राई डाउन भी चेक कर लें। ठीक हो गया। अब चलें इसकी रिव्यू करते हैं, ये किस तरह का है। और परफ्यूम की तरफ मैं क्या नहीं। अच्छा, ओपनिंग इसकी ऑलमोस्ट सेम टू सेम ईडीटी वाली है, वही डेंस रोजवुड, स्पाइसी, हल्का सा स्पाइसी, एंड देन दैट गेट्स दैट मस्कीनेस, एंड देन हल्का फुल्का सा वो एक फ्रेश पाउडरी सी वाइब भी एक आती है, थोड़ी बहुत सी, जो उसमें भी आती है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा नहीं, इसकी थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि ये परफ्यूम है, ईडीपी है, आई मीन इसमें परफ्यूम ऑयल ज़्यादा कंटेंट है। तो हाँ, अब इसकी यूनिकनेस कहाँ पर है? इसकी यूनिकनेस ये है कि जो वो परफ्यूम लाइट आपको प्रेजेंटेशन कर रहा होता है ईडीटी, ये वहाँ पर डार्क कर रहा होता है, थोड़ा सा मोर स्ट्रॉन्गर कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर मुझे एक वो फेमिनिन वाइब आती है, जैसे आपकी वो पॉन्ड्स क्रीम वगैरह की नहीं, एक अंदर एक यूनिक सी स्मेल है, थोड़ी सी क्रीमी, थोड़ी सी पाउडरी, थोड़ी सी उस तरह स्वीट, वो वाली इसके अंदर मुझे वो एक मॉइस्चराइज़र वाली ना वाइब आती है क्रीम की। तो मुझे वो ज़्यादा मेल मेल वाली साइड पे लगा था, ये मुझे ज़्यादा फीमेल वाली साइड पे लगा। दूसरी बात, इसका रोज़वुड थोड़ा सा डेंस है, थोड़ा सा सिरपी है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी ईडीटी के कि रोज़वुड उसका फ्रेश ही है। जब आप ऑयल कंटेंट ज़्यादा कर देंगे तो वो रोज़वुड स्वीट हो जाएगा, स्वीट, और वही बात है इसके अंदर मस्कीनेस और वो स्वीटनेस थोड़ी सी ज़्यादा। ये परफ्यूम नो डाउट लास्टिंग में उससे ज़्यादा है, नो डाउट इसकी जो स्मेल है वो उससे 70% 75% मिलती है, लेकिन वो जो 20-35% उसकी यूनिकनेस है ना, वो ईडीटी की है। तो मुझे वो वही बात है कि वर्साची एरोस ईडीटी से परफ्यूम से ईडीटी ज़्यादा पसंद आया था, तो वही वाला हिसाब इसका भी है। मुझे ईडीपी से ज़्यादा ईडीटी, हाँ मैं ये कर लूँगा कि मैं इसे जब ज़्यादा तो नहीं कर सकता, तो इसे मैं 4 स्प्रे, एक स्प्रे इसका लगा के 4 स्प्रे मैं ईडीटी के लगा लूँगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जाना चाहें तो मशवरा ये कि जिनको लास्टिंग पसंद है और थोड़ी सी फेमिनिन साइड आपको बुरी नहीं लगती, तो देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको प्योर अल्फ़ा लगे और अच्छी स्मेल आए और एक यूनिकनेस आए, तो मैं ईडीटी का मशवरा दूंगा, ईडीपी का नहीं। अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन फिर भी आप दोनों को ट्राई करने, बाय करने से पहले ट्राई कर लीजिएगा। ये डीकन मंगवा के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहाँ से आपको डीकन मिलेंगे, वहाँ से ट्राई कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन मुझे ईडीटी ज़्यादा पसंद आया परफॉर्मेंस के हिसाब से। जहाँ पर वो मुझे 5 घंटे दे रहा है, क्योंकि वो मेरा 2021 का बैच है, फर्स्ट फॉर्मुलेशन है, तो मुझे अब 5-6 घंटे दे देता है। तो अगर आपको वो बैच नहीं मिल रहा देन गो फॉर ईडीपी, लेकिन इसकी स्प्रे कम रखिएगा, हाथ हल्का रखिएगा, एंड डेफिनेटली दिस विल वर्क फॉर यू। बट एज यू नो, थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा डार्क इन द सेंस वो वाला डार्क नहीं, ऊदी स्पाइसी वो वाला डार्क नहीं, डार्क इन द सेंस उसकी निस्बत ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक है। तो उस हिसाब से ये ज़रा ध्यान में रख के इसको स्प्रे कीजिएगा, तो इन द एयर कुछ अरसे ड्राई डाउन के बाद या घंटा 1.5 घंटे बाद ये भी उस तरह की वाइब देगा। तो थोड़ा टाइम बाद जब इसका डेंसिटी थोड़ी कम होगी, फिर ये ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई लाइक दिस वन एज वेल, बट नॉट दैट मच टिल आई लाइक ईडीटी मोर। दिस वन इज़ लाइक ओके ओके, ठीक है। तो जिनको ये अच्छा लग रहा है वो ये लें, जिनको ईडीटी अच्छा लग रहा है वो लें, पर मुझे ईडीटी ज़्यादा प्रेफर करूँगा इसके निस्बत, और वो एक डिसेंट परफ्यूम है गर्मियों के लिए। तो ये था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। ये अगर फेमिनिन लेडीज़ ज़्यादा लेना चाहें, प्रेफर करूँगा कि वो लेडीज़ इसकी तरफ ज़्यादा जाएँ, पर मेन के लिए मुझे वो ज़्यादा पसंद आया। तो इसके अलावा मैं आने वाले दिनों में अपने वीडियोस कंटिन्यूसली कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ, लेकिन टाइमिंग मेरी कुछ सेट नहीं हो रही है।
तो बस मैं उसी के पीछे लगा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ एंड शॉर्ट रख के बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा मैं इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ और ज़्यादा समझा सकूँ अपने शॉर्ट से वीडियोस में, और आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। और क्या कहते हैं, एक और चीज़ मैंने आपसे बतानी थी, शेयर करनी थी। परफ्यूम लगाने के टाइम पे स्प्रे थोड़ा सा दूर से करें। अक्सर मुझे कमेंट्स वगैरह में और भाई मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनल चैट करते हुए पूछ रहे होते हैं, ज़्यादा का परफ्यूम लगाते हैं तो कपड़ों पे दाग लग जाते हैं। प्लीज़ स्प्रे थोड़ा दूर से करें। स्प्रे जितनी खिलर के जाएगी, ऑयल जो है वो एक जगह पर दाग नहीं छोड़ेगा। आपका एक बड़ा ब्लास्ट आएगा तो वो उस तरह दाग नहीं बनेगा। जब आप नज़दीक से करके मारते हैं ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एक पर्टिकुलर पार्ट पे जा रही होती है जो वो आपका पक्का दाग छोड़ता है। तो स्प्रे थोड़ा दूर करके करें। ये एक जनरल नॉलेज मैंने पहले भी शेयर करी, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जिन भाइयों के कपड़ों पे दाग लगते हैं परफ्यूम से, उनको स्प्रे ज़रूरत थोड़ा सा दूर करके, ज़्यादा दूर भी मत कर लीजिएगा कि स्प्रे ही ना पहुँचे वहाँ तक। बस एक यानी 1-1.5 गिट का फासला रख के स्प्रे कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जनरल नॉलेज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।